हेलो दोस्तों, मैं रोहित तोमर स्वागत करता हूं एक बार आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एपिक यूनिवर्सल एकेडमी। सो गाइज, हमारी जो क्लास है हिस्ट्री की वो लगातार कंटिन्यूसली चल रही हैं और उनकी 3 वीडियो हैं जो इस पर आपके इस चैनल पर आ चुकी हैं। ठीक है, उन वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज से हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं, पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी मतलब बोले तो राज्य व्यवस्था। ठीक है, अब पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं आपको 3 चीज़ें पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए, हम बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन ये होता है कि पॉलिटी में पहले एक्चुअली है कि पॉलिटी बहुत बड़ी है ना। बहुत से बच्चों को एक पूरा पढ़ने की कोशिश करते हैं एक बार में, वो चाहते हैं कि एक ही वीडियो में पूरा पॉलिटी खत्म हो जाए। तो देखिए, ये इम्पॉसिबल है। हो जाएगा, होने को मना नहीं है, हो सकता है, लेकिन उसमें फिर वो चीज़ें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एक एक क्लास में हम बता सकते हैं, वो एक क्लास में हम कहीं ना कहीं वो चीज़ पीछे रह जाती है। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या है कि हम जो अपनी पॉलिटी है उसको भागों में बांटेंगे। 4 से 5 भाग हमारे बनेंगे। ठीक है, उन पार्टों में हम अपनी पॉलिटी को रखेंगे और पार्ट भी ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, ज़्यादा 20-20 मिनट की वीडियो होंगी। ठीक है, तो जिससे कि आपको पॉलिटी अच्छे समझ में आ जाए। दूसरी बात, आर्टिकल जो आपके हैं वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो हमारे लमसम 100 के करीब जो आपके आर्टिकल इंपॉर्टेंट्स हैं जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, उनके एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, और उसके बाद जो आपके और आर्टिकल्स बचेंगे मौलिक अधिकार वगैरह के, ठीक है, 12 से 35 तक जो आपके आर्टिकल हैं उनके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज हमारे दिमाग में क्या आनी चाहिए कि हम राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो होता क्या है जनरली, आप कोई भी अगर आप एक मान लो आपको एक जगह का हमने राजा घोषित कर दिया, फॉर एग्जांपल, आप मानो इस बात को समझना थोड़ा सा। ठीक है, तो आपको राज्य में हर तरह का लोग आदमी होगा आपके राज्य के अंदर। ठीक है, कोई ऊंची जाति, कोई नीची जाति। ठीक है, किसी का शोषण ना हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको ऐसे नियम, ऐसे कानून बनाने पड़ेंगे कि जिससे कि कोई नीची जाति का शोषण ना हो, सब बराबर मिलके रहें। ठीक है, और लोगों में आपसे दूसरे धर्म के लोगों में और दूसरे अन्य धर्म के लोगों में जो है समन्वय बना रहे। ठीक है, तो जब हम ऐसी बात करने लगेंगे, ठीक है, तो हमें एक कुंजी की आवश्यकता होगी। कुंजी मतलब बोले तो कुंजी का मतलब यह है कि एक ऐसी किताब जहां हमें सारे नियम लिखित रूप में मिल जाए। ठीक है, तो अब ऐसी किताब आप लोग जानते हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, तो जनरली वो किताब कौन सी है? संविधान। ठीक है, उससे पहले संविधान समझने से पहले थोड़ा सा और समझते हैं ये हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है संविधान की। ठीक है ना, तो एक मानो आपके घर के पास एक चौराहा है, या बोलने तो है एक राउंड सर्कल है। ठीक है, यहां पर क्या है, यहां से भी गाड़ी आ रही है, यहां भी रोड है, यहां से भी गाड़ी आ रही है, यहां से भी रोड है, यहां से भी गाड़ी आ रही है, यहां से भी रोड है और यहां से भी गाड़ी आ रही है। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है, आप मान लीजिए कहीं बाहर गए और आप क्या देखते हैं कि गाड़ी यहां पे आई, यहां से भी गाड़ी आ गई, इस रोड से भी गाड़ी आई, इस रोड से भी गाड़ी आई और इस रोड से भी गाड़ी आई। तो ये क्या होगा यहां पे क्या होगा, जब यहां पे कोई रूल एंड रेगुलेशन, कोई रेड लाइट नहीं है, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, यहाँ नियम टूटेंगे। कोई रेड लाइट ही नहीं है, कोई नियम ही नहीं बना रखा यहाँ पे लोगों ने, तो यहाँ क्या होगा, जाम लग जाएगा, है ना। ऐसी कंडीशन में ये तो होता है कि जाम लग जाएगा, लोगों में आपस में समन्वय नहीं हो पा रहा, तो क्या होगा, जाम लगेगा डेफिनेटली बात है। तो अब मान लीजिए हमने यहां पे एक रेड लाइट लगा दी। ठीक है, यहां से आने वाले के लिए, जब यहां से गाड़ी आ रही है तो ये सबके लिए यहां पे रेड है, सिर्फ ये गाड़ी और ये गाड़ी, ये और ये पास होंगी। ठीक है, इनके लिए और इनके लिए रेड लाइट है। ठीक है, और जब गाड़ी यहां से आ रही है, ठीक है, तो इसके लिए और इसके लिए क्या होगी, रेड होगी। तो कहने का मतलब मेरा ये है, छोटा सा बात मैं खत्म करना चाहूँ इस बात को। मेन मोटिव मेरा ये है बताने का कि हमें मेन बात यह है कि रेगुलेशन, रूल बनाने, लोगों के बीच समन्वय बिठाना है कि लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझे। ठीक है ना, और कोई भी
जो कहते ना एक भेड़ चाल चल रही है, वो भेड़ चाल ना चले। ठीक है, तो इसके लिए क्या हुआ कि हमारे पास एक किताब है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, संविधान। क्या बोलते हैं दोस्तों, संविधान। संविधान, आप संविधान का अगर संधि विच्छेद करेंगे, आप संविधान को 2 पार्टों में तोड़िए, ठीक है, तो आप क्या देखेंगे, सम प्लस या जमा विधान। ठीक है, मतलब विधान का मतलब हम विधान थोड़ा हिंदी का हो गया, ऐसा आम भाषा में समझना चाहें तो विधान का मतलब क्या होता है, रूल्स। ठीक है, रूल्स बोलेंगे हम। और सम का मतलब क्या है, सेम, सेम रूल्स फॉर एवरीवन। संविधान को हमने तोड़ा 2 पार्टों में, रिवाइज करवाता हूं, 2 पार्ट में तोड़ा, सम जमा विधान। सम मतलब क्या, जो नियम और कायदे सभी के लिए बराबर हो, ठीक है, उसे हम एक आम भाषा में संविधान भी कह सकते हैं। इसमें हम सबको समानता देने का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और हमारा उद्देश्य भी ये होता है कि हमारे देश में जो दूसरे धर्म के लोग हैं, ठीक है, एक दूसरे के प्रति उनके मन में प्यार हो, सादा भावना रहे और उनके बीच में समन्वय बना रहे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन बना रहना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ी सी बात संविधान की करते हैं। देखिए गाइस, मैंने आपको वीडियो शुरुआत में पहले ही बताया था कि हम इसको पार्ट में डिवाइड करके करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम एग्जाम के नजरिए से देखें तो मेरा मोटिव यह है कि आपको पहले वो कराया जाए जो इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में आने वाला है। ठीक है ना, तो हम पहला पार्ट ना करके कि संविधान का गठन किसने किया, समिति कौन कौन समिति बनी, ठीक है, ये ना करके हम सीधा उन पे जाएंगे जो क्वेश्चन आ रहे हैं। वो ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो वीडियो नहीं बनेगी, वो वीडियो आपकी बनेगी। ठीक है, ऐसा है ना कि पहले हम इंपॉर्टेंट कर लेते हैं, क्योंकि अब कुछ लॉकडाउन खत्म होने के बाद आपके कुछ एग्जाम आने वाले हैं। एग्जाम आने में ये जो मैं आपको बात पढ़ाऊंगा ये काफी हद तक आपका मददगार होगा, साबित होगा। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात चल रही थी संविधान की, क्या थी, संविधान की। संविधान का हमने मतलब क्या समझा था, समान है सबके लिए जो रूल एंड रेगुलेशन, वो है हमारा संविधान। ठीक है, देखिए संविधान मैं बनाने पे नहीं जाऊंगा कि संविधान कैसे बना, कौन कौन सी समिति बनी, कौन कौन सी कौन सा अध्यक्ष था, वो एक रटने वाली बात है, वो हम दूसरी वीडियो में समझेंगे ढंग से। ठीक है ना, इसमें हमारा मेन मोटिव है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन नंबर आने के चांस बनते हैं वो हमने अभी कवर करना है। ठीक है ना, तो देखिए दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में हमारे जो संविधान है, जनरली हमारे देश का संविधान है वो 60 देशों को संविधान से पढ़ा गया, उसमें उन संविधानों को पढ़ा गया, और जो कुछ देशों के संविधान से जो अच्छी अच्छी बातें थी वो निकाल के हमने अपने संविधान में लिखी गई। ठीक है, हमारे एक लिखित संविधान आप लोग जानते हैं। तो मेरी एक बात आप लोग थोड़ा सोचिए, आप बहुत से लोग बच्चे ये सोचते हैं कि भारत का संविधान जो क्या है और देशों का संविधान की नकल है। तो देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं, जब भी मान लीजिए मैंने कोई दूसरा देश का संविधान है, मान लीजिए यूएसए का संविधान है, मैंने संविधान उठाया पूरा नकल करके लिख दिया, तो वो होती है नकल करना। ठीक है ना, लेकिन एक चीज समझिए कि आपने हर देश के संविधान को पढ़ा और उसमें जो अच्छा था आपने वो निकाल के अपने संविधान में डाला, तो वो एक प्रयोग कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, एक एक्सपेरिमेंट। वो एक नकल नहीं होगी, वो एक एक्सपेरिमेंट होगा। ठीक है ना, तो हम आज 9 देशों के बारे में पढ़ने वाले हैं, इंपोर्टेंट जो हमारे कंट्रीज हैं, 9 कंट्रीज हैं जिनके संविधान से जो अच्छी अच्छी बातें थी वो हमारे देश के संविधान में ली गई हैं। ठीक है ना, आपका पहला कौन सा है, पहले बात करेंगे हम किसकी, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है ना, अब एक चीज समझिए, आप एक कहानी मैं आपको बताता हूं, आप कहानी सुनिए पहले। तो जो ताकतवर होता है
ठीक है, जो ताकतवर होता है उसके पास ही शक्ति होती है न्याय करने की। एक सिर्फ ट्रिक की तरह समझे इसको, कोई साइकोलॉजिकल ना ले, ठीक है, ट्रिक की समझे कि जो ताकतवर है उसके पास शक्ति है न्याय करने की, ठीक है। और वहां क्या है कि जब न्याय करने की शक्ति है तो वो अपने लोगों को कुछ मौलिक अधिकार भी देगा, ठीक है ना। तो इससे हमें दो चीज हमने ध्यान दी है। पहली चीज, जो अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है उनमें पहले दो चीज मैंने आपको एक चीज बात बताई, ये पावरफुल है ना, तो ये न्याय भी कर सकता है, सीधी सी बात है। न्याय करेगा तो हमारी जो न्यायिक प्रणाली है वो हमने कहां से ली है, यूएसए के संविधान से, ठीक है गाइस, पहली चीज। उसके बाद आती है मौलिक अधिकार। देखिए मौलिक अधिकार वहां के कहीं के भी जो हमारा भारत देश है या अमेरिका है, वहां के जो आम लोग हैं उनके होते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इसका मतलब क्या है कि जो आपकी जुडिशरी है वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होगी। सरकार आपकी न्यायपालिका में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर पाएगी, ठीक है ना, इंटरफेरेंस का कुछ नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति को निर्वाचित करना है ना, राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं महाभियोग, ठीक है। तो ये हमने चार चीजें हमारी इंपोर्टेंट, ये हमने कहां से ली है, आपका यूएसए के संविधान से, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं, आप वीडियो पॉज करके, और हाँ आप लोग इनके नोट्स जरूर बनाना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लूसेंट वगैरह में पढ़ने बैठेंगे तो उसमें आपको बहुत सारा ढेर सारा मिलेगा, लेकिन आपको सिर्फ आपको पॉइंट टू पॉइंट मिल रहा है, उसके नोट्स बनाएंगे तो आपको ज्यादा वो बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम आयरलैंड के संविधान की। आयरलैंड के संविधान की, ठीक है। आयरलैंड से हमने क्या लिया, पहली चीज नीति निर्देशांक, ठीक है, जो हमारा नीति निर्देशांक सिद्धांत है वो हमने कहां से लिया, आयरलैंड से, पहली चीज। दूसरे हमने वहां से क्या लिया, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, ये भी हमने लिया है आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। इसमें जनरली दो इंपॉर्टेंट चीजें ये जो मैंने आपको लिखवाई है, ठीक है, यहां से इतना ही लिया गया है, और लिया तो ऐसे काफी गया है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत मिलेगा, ठीक है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक क्वेश्चन बनता है कि आपने देखा होगा राष्ट्रपति जो होता है, कुछ साहित्य के लोग होते हैं, और जो आपके खेल के प्रति के जो लोग होते हैं उनको निर्वाचित करता है राज्यसभा में, ठीक है। तो वो भी कहां से लिया गया है, आपके आयरलैंड के संविधान से। क्या, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनयन करना, किनका, जो साहित्य के लोग होते हैं और जो खेल कूद के लोग होते हैं, जो मतलब इनमें उन्होंने जो अच्छे लोग होते हैं उनको करना, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, हमारे दो हो गए यूएसए और आयरलैंड। अब बात होगी हमारी ब्रिटेन की।
ठीक है। तो देखिए ब्रिटेन से हमने क्या लिया है, जो हमारी संसद है, हमारी संसद किस प्रकार की होगी, ठीक है, संसदात्मक प्रणाली, ठीक है, पहली चीज तो होगी ब्रिटेन से हमने क्या लिया। उसके बाद क्या है, एकल नागरिकता, ये भी हमने कहां से लिए, ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन हो गया। सिर्फ हमें 9 पढ़ने हैं, जो 9 इंपॉर्टेंट है हमें वो पढ़ना है जहां से क्वेश्चन बनना है, ठीक है ना। उसके बाद है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, हमारी प्रस्तावना, जो हमारी प्रस्तावना की भाषा है, ठीक है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो इस तरह की है राष्ट्र बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमारी जो प्रस्तावना की भाषा है कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन बनता है, वो आपको वीडियो के एंड में या अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है ना, कि हमारी प्रस्तावना में 2 शब्द जोड़े गए थे, वो कौन से संशोधन से थे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आता है, आप इस क्वेश्चन का जवाब मुझे वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में दोगे, ठीक है। उसके बाद आता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची हमने कहां से ली है, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। एक चीज याद रखना, देखो यहां पे क्या आ रहा है, सम, ट्रिक बता रहा हूं, थोड़ी सी छोटी सी ट्रिक है। यहां पे क्या आ रहा है, सम, और ये क्या है, औसम। जब भी आप समवर्ती सूची का नाम सुनोगे तो आपके नाम में क्या आना चाहिए, औसम। औसम का मतलब आज से ऑस्ट्रेलिया और सम से समवर्ती सूची। समवर्ती सूची देखो ये मैं आपको बता नहीं रहा अभी, ये जब हम अगली वीडियो आगे वीडियो आएंगे उनमें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। अभी हमें सिर्फ जो कौन से देश से क्या क्या लिया गया है सिर्फ हमें वो भी याद करना है, ठीक है ना। तो एक ये हो गया। और केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन जो है, शक्तियों का मैं लिख देता हूं, विभाजन भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ठीक है। इसमें इतने इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम अगले पे चलते हैं अपने। अगला हमारा है जर्मनी, ठीक है। जर्मनी में क्या है, जो आपातकाल लगता है आपका, वो कहां से लिया गया है, जर्मनी में, जैसे इमरजेंसी बोलते हैं, ठीक है, आपातकाल, ठीक है। और आपातकाल में जो राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार के संबंधित में जो शक्तियां होंगी वो भी हमने जर्मनी से लिया गया है, ठीक है ना। एक ही बात है, आपको ज्यादा सोचने की इसमें जरूरत नहीं है। इसके बाद आपका आता है, एक ही चीज था इसके अंदर, उसके बाद आता है आपका कौन सा, कनाडा, ठीक है। कनाडा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मैं इसमें से आपको लिख देता हूं और आप इसको नोट कर लेना, क्योंकि अभी हमारे पास अभी क्या है, हमें सिर्फ अपने नोट्स बनाने हैं पहले तो समझ के, आप सीधा भी लिखते रहिए और एंड पे जो अगली वीडियो आएगी इसमें आपको सब समझाया जाएगा, एक जब टॉपिक वाइज चलता रहेगा। पहली चीज। दूसरी चीज हमने यहां से क्या ली है, जो कुछ शक्तियां होंगी, मान लो जिन्हें हम बोलते हैं अवशिष्ट शक्तियां होंगी, केंद्र के पास होती हैं। किसके पास होती हैं, केंद्र के पास, ठीक है। उसके बाद क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति,
राज्यपाल की नियुक्ति विधेयक, ये हमने कहां से लिया है? कनाडा से। ठीक है, और आखिरी है इसका संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। ठीक है ना, तो आपके कितने हो गए? ये 6 आपके देश हो गए कंप्लीट। ठीक है, अब आपके 3 देश और बचते हैं इंपॉर्टेंट, आपको नोट्स बनाने लगातार। हाँ तो हाँ, ठीक है ना। इसके बाद आपका आता है साउथ अफ्रीका। मतलब दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, आप एक चीज ध्यान रखें, ये एक इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन बनता है कि जब भी हमें संविधान का संशोधन हमने जब भी किया है, ठीक है, तो ये जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने ली कहां से है? वो आपके साउथ अफ्रीका। ठीक है, लिख देता हूं, संविधान संशोधन प्रक्रिया कहां से लिए? आपका दक्षिण अफ्रीका से। छोटी सी ट्रिक याद रखें इसकी, देखिए संविधान संशोधन करने में खर्चा होता है, सब जानते हैं इस बात का। ठीक है ना, तो यहां आप ध्यान दें, फ्री से जो, और हम भारतीय ऐसा जो फ्री मिलता है हम छोड़ते नहीं उस चीज को। तो जब हमें फ्री में संविधान संशोधन की प्रक्रिया मिल रही थी तो हमने ले ली। तो कहां से ले ली? दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है ना, तो एक आपका खत्म होता है, इसमें सिर्फ एक ही था। इसके बाद बात करेंगे रूस और जापान। रूस और जापान, रूस से हमने क्या लिया है? मौलिक कर्तव्य का जो प्रावधान है, मौलिक कर्तव्य का प्रावधान, वो हमने रूस से लिया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य क्या? आप किसी भी देश के नागरिक, आपके क्या कर्तव्य हैं आपके देश के प्रति, वो मौलिक कर्तव्य कहलाते हैं। और आप मुझे बताएंगे कि भारत में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है। ठीक है ना, इस वीडियो में कमेंट करके बताएं। उसके बाद बात आती थी जापान की। ठीक है, ये कुछ नहीं, इसमें से सिर्फ एक सिंपल बात है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, इसको हम थोड़ा जब पढ़ेंगे, अपनी वीडियो क्लास लेंगे अगली क्लास में, तो उसमें जानेंगे। ठीक है, ये क्या है। और बाकी मैंने आपको क्या समझाया कि हम अपनी वीडियो को पार्ट में बनाएंगे, जिससे कि क्या क्वालिटी हमारी काफ़ी आसान हो जाए। ठीक है ना, तो अब आपके लिए 2 क्वेश्चन है। एक, हमारे भारतीयों के मौलिक कर्तव्य कितने हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं। ठीक है, एंड जो मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि जो प्रस्तावना में कुछ शब्द थे पंथ निरपेक्ष, उनको किसी संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो वो कौन सा अमेंडमेंट था, ये भी आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, क्या है? पंथ निरपेक्ष कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। ठीक है ना, तो आज के लिए यही एंड करते हैं। ठीक है, और जो बाकी वीडियो, पिछली वीडियो हिस्ट्री वगैरह की, उनका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।